जय जगन्नाथ। इन दिनों आपकी हालत देखकर मंडल कमेटी के सदस्य काफी दुखी हैं। मंडल अध्यक्ष सरदार जंडेल सिंह का कहना है कि जब आदमी कमजोर हो जाता है तो अपने भी मौका तलाशने लगते हैं। साहेब बहुमत से क्या दूर हुए, अपने मुख्यमंत्री ही मनमानी करने लगे। हेमंत शर्मा समान नागरिक संहिता लागू होने से पहले मुसलमानों की शादी के रजिस्ट्रेशन का कानून ले आए और योगी बाबा ने यूपी को गरीबी मुक्त करने का दावा ठोक दिया। मानो गरीबी नहीं हुई, किसी भी धर्मी का मकान हुआ जिसे बुलडोजर से तोड़ देंगे। एक दौर था जब सारी गारंटी साहब जी ही दिया करते थे, बाकी उनका यजगान करते थे। गरीबी हटाने का नारा तो कभी इंदिरा गांधी ने दिया था, उसके बाद सभी कांग्रेसियों की गरीबी हट गई। कुर्सी गवाह है, साहब ने भले ही गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया हो, पर हमने अपनों की गरीबी हटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सरदार जी की बात सुनकर भीमा कश्यप भड़क गया। कहने लगा, गरीबी तो बड़े नेताओं की हटी है, बाकी कार्यकर्ता तो ट्रोलर बना घूम रहा है। उसकी हालत उस गुप्त रोगी जैसी हो गई है जो ना कह सकता है ना सह सकता है। सीता मैया के बजट का कमाल देखो, बड़े तो बड़े, अब बच्चे भी देश के लिए त्याग कर रहे हैं। स्कूल तो उनके पहले ही छिन गए हैं, अब बचपन भी छिन रहा है। माँ बाप उन्हें झूठे आश्वासन देकर बहला रहे हैं। त्योहार पर बच्चों के लिए नए कपड़े सिलवाने वालों की संख्या में लगातार कमी होती जा रही है। बच्चों के इस बलिदान से देश का विकास हुआ या नहीं, यह जरूर बता देना। पहले हम नारे लगाते थे बच्चा बच्चा राम का, अब मंदिर बनने के बाद तो वह इस काम का भी नहीं रहा। विकास सरजू में डुबकी लगा रहा है। माहौल गंभीर होता देख भोला जाटव ने तंबाकू घिसते हुए कल्लू से पूछा, भैया अपने वाले यूक्रेन में वार रुकवाने गए हैं क्या? कल्लू ने कहा, हाँ पोलैंड में कहा तो था, बहुत सारे अच्छे काम मेरे ही नसीब में लिखे हुए हैं। कल्लू की बात सुनकर प्रधान नत्था सिंह फच से हंस दिए। कहने लगे, काम भी और कांड भी। पहले गुजरात की, आप 1.5 साल से मणिपुर कर रहे हैं। दिल्ली और मुजफ्फरपुर नगर जैसे छोटे मोटे काम तो साहब भी कर देते हैं। उन्होंने सवाल किया कि सुना है जेलेंस्की ने जिससे हाथ मिलाया वह दोबारा किसी से हाथ मिलाने लायक ही नहीं रहा। कल्लू का जवाब था, इसीलिए तो अपने वाले गले मिलते हैं, उनसे गले मिलने वाला भी किसी से मिलने लायक नहीं रहता। भोला फिर बोला, आजकल गांधी को छोड़ बुद्ध को पकड़ लिया है, कहते हैं बुद्ध को मानने वाले युद्ध नहीं चाहते। कल्लू ने जवाब दिया, बुद्ध दलितों का वोट दिलाते हैं, गांधी नहीं। गांधी की बात करते करते कब सर्जिकल स्ट्राइक पर बात करने लगा, यह चुनाव की परिस्थितियों पर निर्भर करता है। अब बारी पार्टी के दिलजले कार्यकर्ता राधेलाल पंडित जी की थी। बोले, बैसाखियां चीज ही ऐसी होती है, अच्छे अच्छे पिलपिले हो जाते हैं, फिर भगवान ही याद आते हैं। 13 महीने किसानों के सामने अड़कर खड़ा रहने वाला हल्की घुड़की से ही यू टर्न लेने लगा है। लोग बोल रहे हैं कि जो आदमी बक कानून में संशोधन पर यू टर्न ले गया, उससे हिंदू राष्ट्र की उम्मीद करना ही बेकार है। प्रभु, आजकल बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। वैसे तो पार्टी के कार्यकर्ता को पता है कि दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर चलना है, पर यह समझ नहीं आ रहा कि इस रास्ते पर चलते हुए कोलकाता में हुए बलात्कार के विरोध में मोमबत्ती जलाना है या मणिपुर की तरह खामोश रहना है। कठुआ के बलात्कारियों के समर्थन में तिरंगा रैली निकालनी है या अयोध्या वाले की तरह मकान तोड़ना। ओलंपिक पदक जीतने वाली महिलाओं की प्रशंसा करना सही है या आंदोलन कर रही महिला पहलवानों को सड़क पर घसीटकर पीटना। आरक्षण को खत्म करने की मांग करना सही रास्ता है या अदालत के आदेश के बाद क्रीमी लेयर को लागू न करने का वादा करना। वैसे रोज शाम ठाकुर अजगर सिंह के ठेके पर छक कर पीने के बाद पार्टी कार्यकर्ता दीनदयाल उपाध्याय और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए रास्ते पर चलता हुआ ही घर पहुंचता है। फिर भी नक्शा पड़ा हो तो भेज देना। कई बार कोई मुद्दा अचानक आ जाता है तो हड़बड़ा जाते हैं। प्रभु, यह बलात्कार के मामले को लेकर आपकी बहू काफी दुखी है। कह रही थी तुम्हारा क्या है, विचारधारा से जुड़े हो, सुविधानुसार विरोध करते हो, पर किसी महिला से पूछो, हर बलात्कार उसे अंदर तक तोड़ जाता है, फिर वो कोलकाता में हो या हाथरस में। बैठक में शाह साहब की उस ट्वीट पर भी चर्चा हुई जिसमें उन्होंने कहा था कि बांग्लादेश विभाजन के वक्त वहां 27% हिंदू थे जो अब 7% रह गए हैं। जेएनयू वाला सिया यादव उस दिन घसीटामल की चाय की दुकान पर लोगों को बता रहा था कि 1974 की जनगणना के अनुसार बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या 13% थी। यह सुनकर सरदार जी मुस्कुराने लगे। बोले, इसीलिए तो यूजीसी के बजट में 60% की कमी करवाई है। ना पढ़ेगा इंडिया ना सवाल करेगा इंडिया। रही बात जेएनयू की तो उसे तो बिकवा कर ही छोड़ेंगे। शेष कुशल आपका भक्त, सेवक राम। नमस्कार।